हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके लिए एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8वीं विज्ञान के पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, जो आपका पेपर कल होने वाला है 23 दिसंबर को, तो हम आपको पूरा का पूरा फुल सॉल्यूशन बताएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, तो इसमें निर्देश दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ निर्देश, प्रश्न पत्र में प्रश्नों के उत्तर प्रश्न के नीचे आगे दिए स्थान में निर्देशानुसार लिखे जाएं। दूसरा दिया हुआ है निर्देश, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। बहुविकल्पी प्रश्न दिया हुआ 1 से लेकर 10 तक के निर्देश दिया हुआ। इसमें प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। 1-1 नंबर के आएंगे आपके एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्न। तो पहला दिया हुआ क्वेश्चन, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है, 1 अंक का आएगा। पहला दिया हुआ ऑप्शन, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए। पहले ऑप्शन में दिया हुआ चीनी, दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है एल्कोहल, तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है ऑक्सीजन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका एल्कोहल। दूसरा दिया हुआ क्वेश्चन, रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है, क्योंकि इसका रूप रेशम समान होता है। दूसरा दिया हुआ, इस काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। तीसरा, इसके रेशों का प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है। चौथा दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका 12 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, जिंक, फास्फोरस, सल्फर या फिर ऑक्सीजन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जिंक। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है फास्फोरस है धातु, अधातु, उपधातु या फिर मिश्र धातु। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका धातु। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मनुष्य की किस अवस्था की अवधि 11 वर्ष से 19 वर्ष होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर युवावस्था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका किशोरावस्था। छठा क्वेश्चन दिया हुआ है प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थान का मात्रक पास्कल होता है, बल, चाल, क्षेत्रफल या फिर दाब। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका दाब। सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कंपन करने वाली वस्तु द्वारा रिक्त स्थान सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को उसकी आवृत्ति को कहते हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1। दोस्तों, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nityastudypoint.com। तो वहाँ से दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्वनि संचरित हो सकती है केवल वायु या गैसों में, केवल ठोसों में, केवल द्रवों में, ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। क्वेश्चन नंबर 9वां दिया हुआ है, पृथ्वी का अचानक कांपना अथवा थरथराना रिक्त स्थान कहलाता है, भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी या फिर बाढ़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भूकंप। 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का बढ़ विक्षेपण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका प्रकाश का परावर्तन। अगला दिया हुआ है लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से लेकर 20 तक के निर्देश दिया हुआ है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 11वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, फसल को कितने वर्गों में बांटा गया है, प्रत्येक वर्ग के 2-2 उदाहरण लिखिए। 3 अंक के आएंगे आपके एग्जाम में। लघु उत्तरीय प्रश्न तो उत्तर दिया हुआ इसमें, मोटे तौर पर फसलों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, वे इस प्रकार है। पहला पॉइंट, खरीफ फसल वह फसल है जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसल कहलाती हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। रबी फसल शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसलों के उदाहरण हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं। तो उत्तर दिया हुआ इसमें, खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिजैविक का उपयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। उत्तर दिया हुआ है, डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाई लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं।
14वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, नायलॉन के किस गुण के कारण उसका उपयोग कपड़ों के निर्माण में होता है। उत्तर दिया हुआ है, नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का होता है। यह चमकीला और धुलने में सुगम होता है, अतः इसका प्रयोग कपड़ों के निर्माण के लिए किया जाता है। 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आघात वर्धनीयता को समझाइए। उत्तर दिया हुआ है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है आघात वर्धनीयता कहलाता है। यह धातुओं का अभिलाक्षण गुण है। 16वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है। उत्तर दिया हुआ है, हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊष्मीय मान किसे कहते हैं। ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उत्तर दिया हुआ है, इसमें किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलोजूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 18वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं। उत्तर दिया हुआ है, घर्षण कम करने के लिए कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर छिड़का जाता है। 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे बड़ी कोशिका का नाम एवं उसका साइज लिखिए। उत्तर दिया हुआ है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा जिसका साइज 170 mm गुणे 130 mm होता है। 20वां क्वेश्चन दिया हुआ, किसी पृष्ठ पर लगने वाले दाब को परिभाषित कीजिए व सूत्र विज्ञान लिखिए। तो उत्तर दिया हुआ इसका, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न आएंगे 21 से लेकर 24 तक के, ये आपके 5-5 अंक के पूछे जाएंगे। तो प्रश्न 21 दिया हुआ है, उर्वरक और खाद में क्या अंतर है लिखिए। 5 नंबर का आएगा आपको एग्जाम में। उत्तर दिया हुआ है, उर्वरक और खाद में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। पहला दिया हुआ है पॉइंट इसमें, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। दूसरा दिया हुआ है, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है जबकि खाद खेतों में बनाई जा सकती है। तीसरा दिया हुआ है, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। चौथा दिया हुआ है, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं जबकि खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। 22वां क्वेश्चन दिया हुआ, ध्वनि प्रदूषण क्या है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर दिया हुआ इसमें, वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के लाउडस्पीकर आदि, ऊंची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न तथा ट्रांजिस्टर, रेडियो, रसोई घर के कुछ कारण हैं। वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट जिसमें पटाखों का फटना भी सम्मिलित है। मशीनी उपकरण, कूलर, वातानुकूलक आदि सभी ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। 23वां क्वेश्चन दिया हुआ, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, टिप्पणी कीजिए। उत्तर दिया हुआ इसमें, संश्लेषित रेशों को पौधों और जंतुओं से प्राप्त नहीं किया जाता है, इन्हें रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके बनाया जाता है। ये मानव निर्मित कृत्रिम रेशे हैं, इसलिए इनके निर्माण में पेड़ पौधों को काटने की आवश्यकता नहीं होती जबकि प्राकृतिक रेशों को प्राप्त करने के लिए पेड़ पौधों को काटना पड़ता है। अतः यह कहा जा सकता है कि संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है। 24वां क्वेश्चन दिया हुआ, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। उत्तर दिया हुआ है, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए तो उनके शरीर समुद्र के तल में जाकर बैठ गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों के बाद वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब के कारण मृत जीव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।